बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपको ज़िला अटक में वाक़या एक इंतहाई मुनफरिद सऊद फ्रूट फार्म का विज़िट करवाया जाएगा, जिसमें हमें फार्म के ओनर डॉक्टर सऊद साहब बताएंगे कि कैसे हम रेतीली ज़मीनों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए कम पानी से अच्छे बागात तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रूनिंग, खादों के इस्तेमाल और बहुत सी अहम बातों के ऊपर बात होगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। जो दोस्त चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सऊद अरशद ख़ान है एंड वेलकम टू साउथ फ्रूट फार्म। ये फार्म इस्लामाबाद से टुवर्ड्स M1 इस्लामाबाद मोटरवे पे 25 मिनट की ड्राइव पे है और लॉरेंसपुर रोड जो कि गाजी इंटरचेंज बनता है उस पे वाक़ है। ये फार्म जो है इट इज़ लाइक वन ऑफ द फर्स्ट वंस इन डिस्ट्रिक्ट अटक विच इज़ बिल्ट यूजिंग ड्रिप इरीगेशन। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें यहाँ पर जो ज़्यादातर रकबा है बीइंग सैंडी मिक्स, यानी कि रेत की प्रोपोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है मट्टी में, सो उसके लिए काफ़ी मुफीद है। और उसकी वजह से यहाँ पे हम सिट्रस जो है माल्टा उसकी प्लांटेशन में कामयाब हुए और हमने तकरीबन 317 कनाल पे हमने तकरीबन 5000 पौधों की प्लांटेशन की। तो आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इसका एक वॉक थ्रू देंगे। आपको हम जो ड्रिप इरिगेशन है वो दिखाएंगे, कुछ प्लांट्स के बारे में बताएंगे और साथ में जो इसकी ओवरऑल एक जो मेंटेनेंस साइकिल है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स और बाकी की जो अद्वियात पौधों को डाली जाती हैं उसके बारे में। अच्छा जी, अब हम फार्म एरिया में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 5000 पौधों की प्लांटेशन है ओवर 38 एकड़्स। और जो यहाँ पे मोड ऑफ इरिगेशन है वो ड्रिप इरिगेशन है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पौधे के साथ आपको पाइप्स नज़र आएंगे ब्लैक कलर के, जिसमें दोनों तरफ ड्रिप्स लगी हुई हैं। इससे इस पानी पौधे को जितनी मिकदार पानी की चाहिए होती है वो इसको ड्रिप से मिल जाती है। सो इससे थोड़ी सी कंजर्वेशन भी है पानी की, जितनी मिकदार पौधे को चाहिए उतना उसको पानी मिलता है। जो इसकी वेस्टेज है पानी की, एक तो वो कम होती है और इसके साथ साथ आपको एनर्जी कॉस्ट काफ़ी बच जाती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे चलते हैं, आपको मज़ीद हम इरिगेशन की का जो हमारा जो प्लांट है विच इज़ ट्यूबवेल, आपको वो दिखाते हैं जहाँ से पानी मेनली इनको पंप किया जाता है और कुछ पौधों के बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये पौधा है जी रेड ब्लड इसको कहते हैं, ये खानपुरी। ये इस वक्त इसकी एज जो है तकरीबन 3 से 4 माह है इस फ्रूट की। ये नॉर्मली इसकी जो फ्लावरिंग होती है, जब इसका फूल निकलता है, ये तकरीबन अप्रैल में निकलता है बहार के सीज़न में। और ये आपका जो फ्रूट पकता है दैट इज़ लाइक इन जनवरी और फरवरी में ये कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। इस वक्त इसकी जो एज है इस पौधे की, ये तकरीबन इसकी 11 साल है। और इन पौधों में जो आपस में डिस्टेंस रखा गया है वो तकरीबन 18 फीट बाय 18 फीट है। सो उससे क्या होता है कि अब वंस दिस इज़ फुली ग्रोन तो ये पौधे आपस में मर्ज नहीं करते। इनकी टहनियाँ जो है जो थोड़ी बहुत करती हैं उसको काट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रूनिंग। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको कहते हैं प्रूनिंग, यानी कि जिस टाइम पे पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी आपस में टहनियाँ एक दूसरे से टकराएं नहीं और थोड़ा सा हवा का गुज़र भी मुनासिब रहे तो कटिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े पौधे हैं लेकिन बीच में से बिल्कुल रास्ता जो है वो क्लियर है फॉर सनलाइट एज वेल एज फॉर द एयर। नाउ वी कम टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, जो कि बेसिकली ट्यूबवेल होता है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली पंपिंग स्टेशन है जो कि पानी को पंप करता है। ये तकरीबन कोई 25 हॉर्स पावर की इसमें एक मोटर लगी हुई है जो कि पानी को पंप करती है एट अराउंड लाइक 200 मीटर्स ऑफ डेप्थ। और इससे पानी इन बड़े पाइप्स में आता है विच इज़ स्टील पाइप,
और इसके साथ बैकअप में हमारे पास उस रूम में एक पीटर इंजन है, ताकि इन केस अगर आपके पास कमर्शियल पावर की आउटेज है तो पीटर इंजन से पानी आपके पास आके थ्रू दिस पाइप इट गोज़ टूवर्ड्स रेस्ट ऑफ द फार्म। इसमें आप देख सकते हैं कि इस बड़े पाइप से जो पानी है वो इन छोटे पाइप्स में आता है यूजिंग दैट वेल्व। थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो आपको वो वेल्व भी नज़र आएगा। ये सामने आप देख सकते हैं कि इस बिजली के खंभे के साथ ये दो वेल्व्स हैं। वेल्व्स का मकसद होता है पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना, बिकॉज चूँकि रकबा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसमें ये तकरीबन 8 से 9 वेल्व्स बड़े लगे हुए हैं। सो व्हाट वी डू इज़ के उसको हम थोड़ा सा प्लान करते हैं। पहले 1 से 2 वेल्व्स को खोल के तकरीबन 7 से 8 प्लॉट्स को इस वेल्व से पानी दिया जाता है। उसके बाद इसको क्लोज़ करके फिर अगले सब्सिक्वेंटली वेल्व्स को खोला जाता है और इस तरीके से इस पूरे फार्म की इरिगेशन होती है। इसके साथ बैकअप पे हमारे पास एक और ट्यूबवेल भी है कि जस्ट इन केस अगर यहाँ पे हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है या कम्प्लीटली शट डाउन है, कमर्शियल भी और जेनसेट है सन इशू, तो फिर हमारे पास इसके साथ एक और ट्यूबवेल भी है हैविंग द सेम हॉर्स पावर, और वहाँ पर भी एक 25 हॉर्स पावर की एक ट्यूबवेल लगा। में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी अगर पौधे को उसकी मिकदार से ज़्यादा मिले या पानी किसी भी प्लॉट में इकट्ठा हो जाए सो पौधा उससे आपका ज़ाया भी हो सकता है। इनफैक्ट वो पूरा प्लॉट जितने भी आपके पौधे लगे हैं वो सारे ज़ाया हो सकते हैं। सो यहाँ पर जिस टाइम पे ये प्लांटेशन की गई थी 2010 में 11 में, तो यहाँ पे काफ़ी फ्लड आए थे, जिस वजह से इस तरफ के ये वाला जो प्लॉट है ये तकरीबन सारे पौधे इसमें ज़ाया हो गए थे। सो फिर उसके बाद हमने किया ये कि यहाँ पर एक पानी का चैनल बनाया गया, यानी कि इन केस अगर फ्लड्स आते हैं सो ये फ्लड गेट एक बनाया गया। सो ये सारा पानी यहाँ से जो एक्सेसिव पानी है वो आके सामने आप ये रास्ता देख सकते हैं, सो इस रास्ते पे चला जाएगा और पौधे जो हैं इस फ्लड के पानी से महफूज रहेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं पौधे की प्रोटेक्शन के बारे में और उसकी अफजाइश के बारे में। तो आप नीचे देख सकते हैं जहाँ पे इसकी स्टेम है, आपको ये सफ़ेद रंग नज़र आ रहा होगा। इसको बेसिकली चूना और नीला तोता कहते हैं। इसको कंबाइन मिक्स करके पौधे को डाला जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो स्टेम रॉट के जो चांसेस हैं, यानी कि इसके तने को कोई बीमारी लगने के या कीड़ों के अटैक के, उससे इसको बचाया जा सके। बाकी इसके अलावा फर्टिलाइज़र डाला जाता है। आप देख सकते हैं ये थोड़े काले से आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे, ये है बेसिकली जो गोबर खाद है। और इसके साथ जो ट्रेडिशनल हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं विच आर बेसिकली MOP एंड DAP, उसको भी डाला जाता है साल में 2 दफ़ा। एक दफ़ा मौसम सरमा में जिस टाइम पे क्रॉप उतर जाती है, और दूसरी दफ़ा जब ये मानसून का सीज़न आता है विच स्टार्ट्स इन लाइक जुलाई, बिकॉज उस टाइम पे ये है कि बारिशें हो जाती हैं और बारिशों से जो ये फर्टिलाइज़र है ये अब्जॉर्ब हो जाता है मिट्टी में। इसमें नॉर्मली 1% मोर्टेलिटी आपके पौधों में रहती है। तो फिर क्या किया जाता है कि अगर आप एक पौधे को देखें कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और साल 2 में उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो फिर उसको नए पौधे के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ये आप देखेंगे वैसे तो ये बड़े पौधे हैं, तकरीबन इनको अराउंड 10 साल हो चुके हैं इन तमाम पौधों को। अब इसमें ये कुछ पौधे ऐसे थे जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पहले 2, 3 साल, 4 सालों में अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाए, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि जो उसकी जो ग्राफ्ट लगाई गई थी उसमें जेनेटिकली पौधे में कोई मसला था या उसको कोई बीमारी ऐसी लगी थी, तो उससे। लास्टली बात हम करेंगे थोड़ा सा पौधे की प्रोटेक्शन के बारे में। सो एट टाइम्स अगर पौधा कमज़ोर हो जाए पानी की किल्लत की वजह से, या अगर उसको कोई बीमारी लग जाए, तो हम क्या करते हैं कि पौधे की कटाई कर दी जाती है। तो इस पौधे को आप देखेंगे ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था, इसको हमने साइज़ में एक तो इसको हमने कट डाउन किया, इसकी काफ़ी सारी शाखें हमने काट दी ताकि पौधे के ऊपर जो फ्रूट का जो बोझ है या पत्तों का वो कम हो जाए, और साथ में उसको फर्टिलाइज़र डाला गया, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स वगैरह डाली जाती हैं अगर कोई गर्मियों में तेलिए का या किसी और चीज़ का इसके ऊपर अटैक हो। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है नाउ दिस हैज़ माशाल्लाह रिकवर्ड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पत्तों का रंग भी अच्छा है और पत्तों की ग्रोथ भी इसके ऊपर अच्छी है। इससे पहले इसके पत्ते नहीं थे, ये इसकी पुरानी टहनियाँ हैं,
और फ्रूट का साइज़ भी इसमें काफ़ी अच्छा है। बाकी बाग से कंपेयर करें तो तकरीबन सेम साइज़ का ही फ्रूट आपको इस पर नज़र आएगा जी।